हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन फोर्स मैरिज विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था वांग जी अपने ब्रदर लैन सीजन को ढूंढ रहा था। वो बहुत घबरा चुका था, लेकिन उसे लैन सीजन कहीं भी नहीं मिल रहे थे। और वहीं दूसरी ओर लैन सीजन हॉस्पिटल में थे, उनका एक्सीडेंट होते होते ही बचा था। अगर जियांग चैंग टाइम पे नहीं आता और उन्हें नहीं बचाता तो आज नहीं लैन सीजन बच पाते और नहीं उनका बेबी। ये देखकर लैन सीजन बहुत घबरा जाते हैं। कुछ देर के बाद जब डॉक्टर उन्हें बता देता है कि उनका ऑपरेशन कर दिया गया है और वो अब पहले से ठीक है। इसके बाद लैन सीजन वहाँ से वापस अपने घर आ जाते हैं। लैन सीजन जब घर आते हैं तब तब वो वांग जी को कॉल करते हैं और उसे बता देता है कि वो ठीक है। वांग जी कुछ ही देर के बाद घर आ जाता है। वो अपने गए के लिए बहुत परेशान हो गया था, लेकिन लैन सीजन उन्हें बता देती हैं कि वो कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहती थी। इसके बाद वो रूम में चले जाते हैं। अब वांग जी अपने रूम में बैठा हुआ था और वो विंग का वेट कर रहा था। विंग अच्छे से शावर लेने के बाद शावर रूम से बाहर निकलता है। वांग जी विजिंग की ओर देखता है। विजिंग बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी जल्दी से विंग के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है और वो उसे लेकर रूम के अंदर आता है। और उसके बाद वांग जी जल्दी से विजिंग के हेयर्स को टॉवल से ड्राई करता है और उसके बाद वांग जी विजिंग को वहीं बेड पर बैठाता है और उसके बाद वो अपने वार्डरोब को ओपन करता है और उसमें से विजिंग के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल से क्लॉथ निकालता है जो कि व्हाइट और ब्लैक थे। वांग जी फिर विजिंग के पास आता है और विजिंग को वो क्लॉथ देते हुए बोलता है, विजिंग जाकर तुम ये कपड़े पहनो। विजिंग वांग जी की ओर सरप्राइज होकर देखता है और बोलता है, लेकिन क्यों?" वांग जी बोलता है, विजिंग मैंने कहा ना, ये कपड़े तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है तो जाओ इन्हें जल्दी से पहन लो। विजिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद विजिंग वांग जी के हाथ से उन कपड़ों को ले लेता है और दोबारा से बाथरूम में चला जाता है। विजिंग कुछ मिनट के बाद ही उन कपड़ों को पहनकर बाहर आता है। वांग जी जब विंग को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। विजिंग उन ब्लैक और वाइट क्लॉथ में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी स्माइल करता है और विजिंग को अपने पास बुलाता है। विजिंग वांग जी के पास जाता है। वांग जी जल्दी से विजिंग को हक करता है और बोलता है, विजिंग तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। इसके बाद वांग जी विजिंग को अच्छे से ड्रेसअप करता है। उसे अच्छे से ड्रेसअप कर लेने के बाद वांग जी विजिंग का हाथ पकड़ता है और वो उसे लेकर रूम से बाहर निकलता है। वांग जी जब विजिंग को लेकर हॉल के अंदर आता है तब देखता है कि उसके डैड वहीं सोफे पर बैठे हुए थे और वो अपने कॉफ़ी को एंजॉय कर रहे थे। वांग जी उनके पास जाता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग डैड। लैन किरण जब वांग जी की वॉइस को सुनते हैं तब वो अपने फेस को टर्न करते हैं और वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा। फिर उनकी नज़रें विजिंग पर जाती हैं। लैन किरण जल्दी से अपने सोफे से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, वी तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। ये बोलकर वो जल्दी से विजिंग को हक कर लेते हैं। विजिंग लैन किरण की ओर देखता है और बोलता है, थैंक यू डैड, क्या सच में मैं अच्छा लग रहा हूँ? लैन किरण स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा है। ये बोलकर वो स्माइल करते हैं। विजिंग के फेस पर भी एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है, लेकिन तुरंत ही वो स्माइल गायब हो जाती है क्योंकि विजिंग को फिर से याद आ जाता है कि वांग जी आज यहाँ से जाने वाला है और वो भी बहुत दूर। विजिंग की आंखें भर जाती हैं। लैन किरण जब ये देखते हैं तो वो बोलते हैं, वी बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? विजिंग लैन किरण की ओर देखता है और जल्दी से जाकर वो लैन किरण को हक कर लेता है और रोने लगता है। ये देखकर लैन किरण और वांग जी दोनों ही सरप्राइज रह जाते हैं। लैन किरण बोलते हैं, वी बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? लेकिन विजिंग तो मानो जैसे किसी की आवाज़ को ही नहीं सुन रहा था, वो तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। वांग जी भी ये देखकर डर जाता है और बोलता है, वी क्या हुआ मुझे बताओ। वी जिंग बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। लैन किरण उसे बहुत ही टाइटली हग कर लेते हैं और बोलते हैं, वी मुझे बताओ बेटा क्या हुआ है, क्या 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 हुआ है मुझे बताओ ना। वी जिंग कुछ देर तक ऐसे ही रोता रहता है। लैन किरण उसे चुप करवाते हैं। वी जिंग थोड़ी देर के बाद शांत होता है। लैन किरण विंग के फेस को पकड़ते हैं और उसके आंखों से गिर रहे बड़े बड़े आंसुओं को वाइप करते हैं और बोलते हैं, वी बेटा क्या हुआ मुझे बताओ, अपने डैड को नहीं बताओगे? वी जिंग जल्दी से लैन किरण की ओर देखता है और रोते हुए बोलता है, वो गगा मुझे मुझे छोड़ कर जा रहे हैं, वो वापस कभी नहीं आएंगे, वो मुझे छोड़ के जा रहे हैं डैड की तरह, वो भी मुझे नफरत करेंगे, वो भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे जैसे जैसे डैड चले गए थे। और जब वो आएंगे तो वो मुझसे नफरत करेंगे। ये बोलकर वी जिंग रोने लगता है। वी जिंग को ऐसे रोता हुआ देखकर वांग जी को और लैन किरण दोनों को ही हर्ट होता है क्योंकि वी जिंग को ऐसी सिचुएशन देखकर वो दोनों ही समझ सकते थे कि जियान फैमिली में वी जिंग को किस तरह से ट्रीट किया गया है। वी जिंग सच में बहुत ही बुरी कंडीशन में था। वांग जी वी जिंग के फेस को अपने दोनों हाथों में लेता है और बोलता है, वी मेरी तरफ देखो। वी जिंग अपने आंसू भरी आंखों से वांग जी की ओर देखता है। वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा।
ठीक है, मुझे कुछ काम है जिस वजह से मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। ये बोलकर वांग जी वी जिंग के फेस से जो आंसू गिर रहे थे उन्हें वाइप करता है और बोलता है ठीक है। वी जिंग वांग जी को देखता है और वो हक कर लेता है और बोलता है आप सच बोल रहे हैं ना? वांग जी बोलता है हाँ वी, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? वी जिंग रोते हुए अपने सिर को हाँ में हिला देता है। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और उसके सिर को सहलाता है। कुछ देर के बाद वांग जी फिर अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है डैड गया कहाँ है? लैन किरण वांग जी की ओर देखता है और बोलता है पता नहीं बेटा, तुम्हारे आने से 10 मिनट पहले ही सिचन कहीं बाहर चला गया। उसने कहा कि उसे कॉलेज आज जल्दी जाना है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो बोलता है क्या? लैन किरण बोलते हैं हाँ पता नहीं, शायद वो कुछ जल्दी में था। वांग जी बोलता है ओह अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं डैड। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। लहन किरण बोलते हैं ठीक है। इसके बाद फिर वो सर्वेंट से बोलते हैं कि वो बैग्स लेकर आएं। सर्वेंट्स अपने सिर को हाँ में हिला देता है और वो बैग्स को लेकर आ जाते हैं। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है वी चलो। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है। वांग जी स्माइल करता है और वी जिंग के फेस को अच्छे से क्लीन करता है। उसके बाद वो विंग का हाथ पकड़ता है और घर से बाहर चला जाता है। लैन किरण भी उनके साथ जाते हैं। वांग जी वी जिंग को हाथ पकड़कर उसे कार के पास लेकर आता है और कार का डोर ओपन करता है और वी जिंग को अंदर बैठने के लिए बोल देता है। वी जिंग फिर चुपचाप जाकर कार में बैठ जाता है और फिर वांग जी भी कार में जाकर बैठ जाता है। लैन किरण एक उधर कार में जाकर बैठ जाते हैं। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है। वी जिंग का चेहरा बिल्कुल उतर चुका था। वी जिंग रोने की वजह से बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो प्यारा था। वांग जी वी जिंग के हाथों को पकड़ता है और वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है वी मेरी तरफ देखो। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है वांग जी बोलता है वी मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा और ना ही कभी तुम्हें मुझे खुद से दूर जाने दूंगा। समझ आया तुम्हें? वी जिंग वांग जी की ओर देखने लगता है और वो जल्दी से वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी स्माइल करता है। इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे को हक किए हुए ही पूरे रास्ते ऐसे ही बैठे रहते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। वांग जी वी जिंग का हाथ पकड़ता है और एक ड्राइवर आकर डोर को ओपन करता है। वांग जी फिर कार से बाहर निकलता है और उसके बाद वो विंग को भी कार से बाहर निकलता है। वी जिंग जब अपने सामने देखता है तो वो देखकर सरप्राइज रह जाता है क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट था। वी जिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वी जिंग पहली बार अपनी लाइफ में एयरपोर्ट देख रहा था, वो भी इतना बड़ा। वी जिंग तो पूरी तरह से सरप्राइज होकर सब चीज़ें देख रहा था। वी जिंग के फेस पर एक बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। वी जिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है क्या क्या ये इतना बड़ा होता है? ये बहुत सुंदर है। वांग जी वी जिंग को ऐसे खुश होता हुआ देखकर स्माइल करता है और बोलता है हाँ बेबी। इसके बाद वो विंग का हाथ पकड़ता है और आगे जाता है। जब वो थोड़ा सा आगे आता है तो देखता है कि उसके डैड वहीं पर खड़े हुए थे। वांग जी विंग को लेकर अपने डैड के पास जाता है। लैन किरण भी वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग के फेस पर स्माइल थी। वी जिंग गेट की ओर देखता है जहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए थे। वी जिंग उनकी ओर देखता है, फिर वो वांग जी की ओर देखता है और वी जिंग सोचता है जब वो जियांग मैंशन में रहता था तब वी जिंग के डैड जब भी कहीं बाहर जाते थे तब जियांग यानली और जियांग चैंग कभी कभी उसके डैड को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाते थे और वो बहुत ही अच्छे से रेडी होकर जाते थे और बहुत ही खुश लगते थे। वी जिंग बस उस पिलो के पीछे से अपने डैड को और अपने ब्रदर्स और सिस्टर को ऐसे जाते हुए देखता था और बहुत ही ज़्यादा सैड फील करता था। वी जिंग भी चाहता था कि वो भी अपने डैड को ऐसे छोड़ने के लिए जाए, लेकिन वी जिंग का ये सपना एक सपना बनकर ही रह गया था। वी जिंग बहुत ही ज़्यादा सैड होता था जब उसके डैड को अपने दोनों बच्चों के साथ इतना खुश देखता था। वी जिंग ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है वी क्या हुआ? वी जिंग अपनी आंखों से गिर रहे आंसुओं को वाइप करता है। वांग जी की ओर देखता है और बोलता है नहीं कुछ नहीं। फिर वो वांग जी के हाथ को पकड़ता है और बोलता है थैंक यू सो मच, आपने 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 मेरी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बना दिया है। ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक ड्रीम है। मुझे बहुत डर लगता है कभी कभी कहीं ये सपना कहीं टूट ना जाए। ये बोलकर वो वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी वी जिंग के सर पर हाथ रखता है और उसे सहलाता है और बोलता है वी ये कोई ड्रीम नहीं है क्योंकि ये रियलिटी है और तुम ये डिजर्व करते हो। मैं वादा करता हूँ वी तुमसे आज से तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी
और तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहोगे। मैं तुम्हारी लाइफ को ऐसे ही और भी ढेर सारी खुशियों से भर दूंगा। ये बोलकर वांग जी वी जिंग को टाइटली हग कर लेता है। तभी वहाँ पर साओ शिंगचन आता है और बोलता है, बॉस। वांग जी साओ शिंगचन की ओर देखता है। साओ शिंगचन स्माइल करता है और बोलता है, बॉस आपकी फ्लाइट का टाइम हो चुका है, आपके लिए सब लोग वेट कर रहे हैं। वांग जी फिर साओ शिंगचन की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वांग जी फिर वी जिंग को खुद से थोड़ा सा दूर करता है और बोलता है, वी अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वी जिंग की आंखें नम हो चुकी थी। वी जिंग फिर अपने डैड लैन किरण की ओर देखता है और उनके हाथ को पकड़ लेता है और वांग जी की ओर देखता है। वांग जी फिर एक स्माइल करता है और बोलता है, वी मेरे आने तक अपना ख्याल रखना। वी जिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वो अपने आंखों से जो आंसू गिरने वाले थे उन्हें रोक के रखता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो ऐसे वांग जी के सामने रोए, क्योंकि वो बहुत रो चुका था। वांग जी फिर अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, डैड हम चलें। लैन किरण अपने सिर को हाँ में हिला देता है। इसके बाद वांग जी अपने 2 बैग्स को लेता है और साओ शिंगचन की ओर देखता है। साओ शिंगचन समझ जाता है। फिर वो जल्दी से जाता है और वांग जी से उन दोनों बैग को ले लेता है और बोलता है, ठीक है सर, आप आइए, मैं आपका प्लेन के बाहर वेट कर रहा हूँ। वांग जी बोलता है, ठीक है। इसके बाद वांग जी अपने डैड को इशारा करता है। लैन किरण फिर वी जिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वी चले। वी जिंग अपने सिर को हाँ में हिला देता है। लैन किरण ने वी जिंग का हाथ पकड़ा हुआ था और वो एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हैं। सभी लोग उनकी अच्छे से चेकिंग करते हैं। चेकिंग हो जाने के बाद वांग जी टिकट्स को लेता है और उन्हें लेने के बाद फिर वो वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। सिक्योरिटी चेक हो जाने के बाद वांग जी एक तरफ खड़ा हुआ था और वी जिंग दूसरी तरफ खड़ा हुआ था। वहाँ पर एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी मशीन लगी हुई थी, जिसके आर पार वांग जी और वी जिंग एक दूसरे को देख रहे थे। वी जिंग वहीं पर खड़ा हुआ था। वी जिंग ने जो अब तक अपने आंखों से आंसुओं को रोक के रखे थे, अब वो उसकी आंखों से नीचे गिर जाते हैं। वांग जी जब वी जिंग की आंखों में आंसू देखता है तब वो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। वांग जी जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और अपने डैड को कॉल करता है। लैन किरण देखता है कि उसका फ़ोन रिंग कर रहा है। लैन किरण भी गेट की ओर ही देख रहा था। लैन किरण जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और बोलता है, हेलो। वांग जी बोलता है, डैड फ़ोन वी जिंग को दीजिए। लैन किरण स्माइल करता है और फ़ोन को वी जिंग की ओर कर देता है। वी जिंग लैन किरण की ओर देखता है और बोलता है, डैड। लैन किरण बोलते, वी बेटा वांग जी से बात करो। वी जिंग ये सुनता है तो वो जल्दी से फ़ोन को ले लेता है और बोलता है, हेलो। वांग जी वी जिंग को देख रहा था। वी जिंग भी अब वांग जी को देखने लगता है। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर थे। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी क्या तुम रो रही हो? वी जिंग अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोलता है, नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तब बोलता है, वी तुमने झूठ बोलना सीख लिया। वी जिंग बोलता है, नहीं, मैं नहीं बोल रहा। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, वी मेरी तरफ देखो। वी जिंग ने जो फेस नीचे कर लिया था फिर वो ऊपर करता है और वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और अपने हाथों को आगे करता है और बोलता है, वी क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वी जिंग जब ये सुनता है तो वो सरप्राइज होकर वांग जी की ओर देखता है। वांग जी ने अपने एक हाथ को आगे किया हुआ था और वो बोलता है, वी क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वी जिंग मतलब बिल्कुल सरप्राइज रह जाता है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, जल्दी आओ वी, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वी जिंग मतलब हैरान हो जाता है। फिर वो लैन किरण की ओर देखता है। लैन किरण स्माइल करता है और बोलता है, वी जाओ, वो तुम्हारा वेट कर रहा है वहाँ, क्योंकि वो मेरे प्यारे से बेटे को ऐसे सैड करके थोड़ी ना जा सकता है। तुम भी उसके साथ जा रहे हो, जाओ अब जल्दी से, जाओ जाओ जाओ, वो देखो तुम्हारा वेट कर रहा है। वी जिंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो जल्दी से जाता है और लैन किरण को हक कर लेता है और बोलता है, थैंक यू सो मच डैड, मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा। लैन किरण वी को शांत कराते हैं और बोलते हैं, वी बेटा अब जल्दी जाओ तुम यहाँ से, वरना लेट हो जाओगी। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है, जो कि काफ़ी दूर खड़ा हुआ था। वांग जी ने अभी भी अपने हाथ को आगे किया हुआ था। वी जिंग वहाँ से भागता है। जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो विंग को बिल्कुल भी नहीं रोकते, क्योंकि वांग जी ने उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था और सब चीज़ें बता दी थी। वी जिंग भागते हुए आता है और जल्दी से जाकर वांग जी को हक कर लेता है। वो पूरी तरह से वांग जी को मतलब वांग जी के ऊपर ही जंप भी कर जाता है। वांग जी वी जिंग को होल्ड करता है और बोलता है, ओहो मेरी प्यारे से बनी, क्या कर रहे हो तुम? ऐसे तो तुम मुझे नीचे गिरा दोगे। वी जिंग मतलब इतना टाइटली वांग जी को हक करता है कि वो बता नहीं सकता था। वांग जी बोलता है, वी क्या कर रही हो तुम? मैं तो सांस ही नहीं ले पा रहा हूँ। वी जिंग जब ये सुनता है तब जाकर वो थोड़ा सा वांग जी को लूज करता है और फिर वांग जी की ओर देखता है। वी जिंग की आंखों में बहुत बड़े बड़े आंसू थे। वांग जी जब ये देखता है तो बोलता है, वी मैंने कहा ना तुम नहीं रोगे। वांग जी जल्दी से वी जिंग के आंसुओं को वाइप करता है और बोलता है,
अब जल्दी करो, अगर हम नहीं गए तो हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से उसे लेकर चला जाता है। थोड़ी ही देर में वांग जी एयरप्लेन के पास आकर खड़ा हो जाता है। वी जिंग देखता है तो वो मतलब इतना खुश हो जाता है। उसने अपनी लाइफ में पहली बार मतलब ये सब चीज़ें देखी थी। वी जिंग तो पूरी तरह से शॉक था और वो इधर उधर देख रहा था। तभी साओ शिंगचन आता है और बोलता है, सर प्लीज़ आप जल्दी चलिए क्योंकि फ़्लाइट ऑलरेडी 20 मिनट लेट हो चुकी है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है हाँ। फिर वी जिंग का हाथ पकड़ता है और वो उसे लेकर फ्लाइट के अंदर चला जाता है। वी जिंग जो फ्लाइट के अंदर का सीन देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, यानी कि मतलब वो सरप्राइज रह जाता है क्योंकि ये फ्लाइट नहीं थी, ये एक घर था। मतलब कैसे? विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। वांग जी स्माइल करता है, विंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर अंदर चला जाता है। वी जिंग सरप्राइज होकर पूरी चीज़ें देख रहा था। वी जिंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है और बोलता है, ये प्लेन है या घर है? वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, वी जिंग ये मेरी प्राइवेट प्लेन है, समझ आया तुम्हें? वी जिंग जब ये सुनता है तो मतलब वो हैरान होकर वांग जी की ओर देखकर बोलता है, आपकी प्लेन है? वांग जी बोलता है, हाँ वी, अब ये तुम्हारी भी है। ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है और वी जिंग को लेकर अंदर जाता है। तो वहाँ पर एक रूम था। वी जिंग के देखकर तो मतलब क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। वांग जी वी जिंग के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर समझ रहा था कि ये सब चीज़ें वी के लिए कितनी न्यू हैं। वांग जी वी जिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, वी जाओ, जाकर तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम दोनों खाना खाएंगे। ये बोलकर वांग जी विंग की ओर देखने लगता है। वी जिंग तो बिल्कुल सरप्राइज, मतलब वो बोलने लायक ही नहीं था। वी जिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है और फिर वो देखता है इधर उधर, तो वहाँ पर एक ड्रॉवर भी था। वी जिंग जाता है और उसे ओपन करता है तो उसमें बहुत सारे क्लॉथ रखे हुए थे जो कि वी जिंग के ही थे। वी जिंग वांग जी की ओर देखकर बोलता है, ये तो। वांग जी बोलता है, हाँ वी जाओ जल्दी से, तुम रेडी हो जाओ। वी जिंग जल्दी से उनमें से कुछ क्लॉथ लेता है और वहाँ से लेकर फिर वो इधर उधर देखता है। वांग जी इशारा करके उसे बता देता है क्योंकि वांग जी को पता था कि वी जिंग को नहीं पता कि वॉशरूम कहाँ है। वी जिंग फिर स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी वहीं बैठा हुआ था और वो सब चीज़ें देख रहा था। वी जिंग अंदर जाता है लेकिन तभी जल्दी से वांग जी आता है और वी जिंग के डोर पर नॉक करता है। वी जिंग देखता है तो बोलता है, हाँ। वांग जी बोलता है, वी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है। वांग जी बोलता है, हाँ एक काम करो वी, तुम ना ये पहन लेना। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है मतलब सरप्राइज होकर। वांग जी के हाथ में एक बॉक्स था। वी जिंग जल्दी से उस बॉक्स को लेता है और बोलता है, ठीक है। इसके बाद वो डोर बंद कर देता है। वांग जी स्माइल करता है और फिर आकर वहीं बेड पर बैठ जाता है और विंग का वेट करने लगता है। वांग जी के फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। अब हम लैन सिचन को देखते हैं। लैन सिचन ड्राइव कर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वो जल्दी से कार से बाहर निकलते हैं और जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। वो रिसेप्शन पर जाकर पूछते हैं कि कल जिस पर्सन को वो यहाँ लेकर आए थे वो कहाँ है। वो रिसेप्शनिस्ट उन्हें बता देती है चेक करके। फिर उसके बाद लैन सिजन वहाँ से जाते हैं भागते हुए। तब देखते हैं कि एक रूम के बाहर दो नर्स खड़ी हुई थी और वो बोल रही थी कि ये कैसा इंसान है, हम कब से इसे मना रहे हैं लेकिन ये तो मानने का नाम ही नहीं ले रहा है। तभी वो दूसरी नर्स बोलती है, अब हम क्या कर सकते हैं, मुझे तो लगता है मुझे इसे इंजेक्शन देना होगा, वो भी नींद का, ताकि ये दोबारा उठे ही ना। क्या मुसीबत है। तभी लैन सिजन जल्दी से उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ है यहाँ। जैसे ही वो नर्स सिचन को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये वही पर्सन है जो कल यहाँ पर इस पर्सन के लिए वेट कर रहा था। तो वो जल्दी से बोलती है, सर अच्छा हुआ आप आ गए, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हमें परेशान कर रहा है। जब से ये होश में आया है तब से ये चिल्लाए जा रहा है और यहाँ से जाने की जिद कर रहा है। हमने न जाने कितने ही मुश्किल से इसे यहाँ पर रोक के रखा है। सिचन बोलते हैं, ठीक है मैं देखता हूँ। इसके बाद वो जल्दी से डोर ओपन करते हैं। जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं तो वो वहाँ पर जियांग चेंग को देखते हैं जो कि चिल्ला रहा था और बोल रहा था, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने कहा ना मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैं ठीक हूँ। और वो बार बार अपने हाथों को छुड़वा रहा था। चार लोगों ने जियांग चेंग को पकड़ा हुआ था और वो बोल रहे थे, सर प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, प्लीज़ ऐसा मत करिए, वो ठीक नहीं होंगी। जियांग चेंग बोलता है, मैंने कहा मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं रहना, मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी जियांग चेंग को चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिरने लगता है। तभी लैन सिजन भागते हुए आते हैं और बोलते हैं, ये सब क्या कर रहे हो तुम। जैसे ही जियांग चेंग लैन सिजन की आवाज़ सुनता है तब वो जल्दी से पलट कर देखता है तो वहाँ पर लैन सिजन खड़े हुए थे। जियांग चेंग जैसे ही लैन सिजन को देखता है तब वो बोलता है, सिजन सिजन प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात को सुनो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता
वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। वो गार्ड्स जल्दी से आते हैं, जियांग चेंग को पकड़ते हैं और बेड पर लिटा देते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर प्लीज़ जल्दी आइए, इन्हें चेक कीजिए। तभी वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है और वो जियांग चेंग को चेक करता है। जियांग चेंग बेहोश हो चुका था। लैन सेजन वहीं खड़े हुए थे और वो सब चीज़ें देख रहे थे। डॉक्टर उसे चेक करता है और उसके बाद वो लैन सेजन की ओर देखते हैं और बोलते हैं, मिस्टर लैन, देखिए इनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर ये इसी तरह से स्ट्रगल करते रहे तो न जाने इनकी तबीयत और कितनी ख़राब हो जाएगी। देखिए अब ये पूरी तरह से रिकवर नहीं होंगे। अगर एक बार और इन्होंने इसी तरह से यहाँ से भागने की कोशिश की तो न जाने हमें इन्हें कितने ही रोकने के लिए गार्ड्स को यहाँ बुलाना पड़ा। हमें मजबूरन इन्हें बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ा। लेकिन अगर ये दोबारा से ऐसा करेंगे तो ये अपने घाव को और भी ज़्यादा ख़राब कर लेंगे, जिस वजह से इनकी कंडीशन और भी ख़राब होती जाएगी। लैन सेजन ये सुनते हैं तो वो बोलते हैं, ठीक है मैं इन्हें समझा दूंगा, आप चिंता मत करिए। वो डॉक्टर फिर वहाँ से चला जाता है। जियांग चेंग वहीं आराम से लेटा हुआ था और उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया था। लैन सेजन जाते हैं और वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं और जियांग चेंग को देखने लगते हैं। अब हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि फ्लाइट में बैठा हुआ था और विंग का वेट कर रहा था। तभी अचानक से वांग जी को डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी जल्दी से पलट कर देखता है। तब वो विंग को देखता है। विंग को देखने के बाद वो देखता ही रह जाता है। वांग जी की आंखें ही विंग से नहीं हट पा रही थी क्योंकि विंग आज बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग वॉशरूम के बाहर ही खड़ा हुआ था और वो अपने आप को कवर कर रहा था क्योंकि वांग जी ने उसे एक नाइट गाउन दिया हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा ही सेक्सी लग रहा था विंग के ऊपर। तो वीजिंग के चिक्स पूरी तरह से रेड हो जाते हैं। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के पास आता है। वीजिंग जब देखता है कि वांग जी उसके पास आ रहा है तब वो डर जाता है और जल्दी से वॉशरूम के अंदर जाने लगता है भागकर। लेकिन तभी वांग जी आता है और विंग को उसकी कमर से पकड़ता है और उसे अपने क्लोज खींच लेता है। वीजिंग सीधा जाकर वांग जी के चेस्ट से टकराता है। वांग जी जल्दी से वीजिंग के नेक पर अपने फेस को लेकर जाता है और वहाँ पर धीरे से बोलता है, वी कहाँ जा रहे हो तुम? ये बोलकर वो विंग के नेक पर एक किस करता है। तो बाय बाय एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आप लोग देखकर समझ ही गए होंगे कि कल का पार्ट कितना हॉट होने वाला है। तो बाय बाय एवरीवन। और आजकल ना आप लोग लाइक बहुत कम करते हो, प्लीज़ लाइक करा करो वीडियो को प्लीज़।